तो गाइज आज का हमारा टॉपिक है सिमेट्रिकल ट्रायंगल। सिमेट्रिकल ट्रायंगल के अंदर क्या होता है कि सर आपकी जो प्राइस है हो सकता है डाउन ट्रेंड में हो सकता है अप ट्रेंड में हो। वहाँ पे क्या होगा, आपकी जो प्राइस है ना एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल के अंदर जो है वो कैप्चर होती जाएगी धीरे धीरे। यहाँ पे देखिए आपकी जो प्राइस है, यहाँ पे देखिए बड़े बड़े मूव्स हैं, लेकिन ये धीरे 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 जो है ये कुछ इस तरीके से जो है सिमटती जाएगी। और इस तरीके से देखेंगे एक सिमेट्रिकल शेप आपको दिखाई देगी, एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे। अब इसके अंदर क्या होता है सर, ब्रेकआउट का जो है आपको खास तौर पर इसमें ध्यान रखना होता है। आपका जो ब्रेकआउट होता है ना यहाँ पे, ये जो प्राइस जो ब्रेकआउट देगी, जरूरी नहीं है कि वो ऊपर ही हो सकता है वो नीचे की तरफ भी हो सकता है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल जो है वो किसी भी साइड में ब्रेकआउट दे सकता है। अब जब ब्रेकआउट देता है तो हमें उस टाइम पर जो है इसका कंफर्मेशन कैसे होगा, हमें वॉल्यूम से, अगर मान लीजिए आपका जो है यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया इस जगह पे, और अगर यहाँ पे वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम भी अच्छा खासा है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो ब्रेकआउट है ये रियल ब्रेकआउट है, ये फेक ब्रेकआउट नहीं है। ये ब्रेकआउट आगे जा सकता है, आगे बढ़ेगा। लेकिन सर फेक ब्रेकआउट के अंदर क्या होगा, आपका जो प्राइस है वो थोड़ा सा बाहर निकलेगा और वहीं से नीचे की तरफ आना शुरू कर देगा। वहीं पे जो है जो बुल्स हैं वो ट्रैप हो जाएंगे। आपको कंफर्मेशन के लिए वॉल्यूम देखना है। अभी तक जो है हमने वॉल्यूम नहीं पढ़ा है, प्राइस सेक्शन जब हम पढ़ेंगे तो वॉल्यूम भी पढ़ने वाले हैं, बस आने वाली 2-4 क्लासेस के बाद में स्टार्ट करने वाले हैं। आज हमारा चार्ट पैटर्न जो है फिनिश होने वाला है, कल हम जो है ऑप्शन चेन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में जब मैं आपको प्राइस सेक्शन पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर वॉल्यूम भी हम डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से। तो सर हम ब्रेकआउट के टाइम पे वॉल्यूम जो है उसकी मदद से कंफर्मेशन लेंगे कि हाँ ये जो ब्रेकआउट है ये रियल ब्रेकआउट है, फेक ब्रेकआउट नहीं है। तो आपका जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल जो होता है उसकी स्ट्रक्चर आपको कुछ इस तरीके की दिखती है, यानी कि इसके अंदर ये जो ट्रेंड लाइन देख रहे हो ये कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी, और कुछ इस तरीके से आपकी जो प्राइस है इसके अंदर ट्रैप होती जाती है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल किसी भी साइड में ब्रेकआउट दे सकता है, ऊपर की साइड में भी निकल सकता है, नीचे भी निकल सकता है। अब यहाँ पे देखिए ऊपर का ब्रेकआउट मिल रहा है, जबकि यहाँ पे इसने नीचे की साइड ब्रेकआउट दिया है। यहाँ पे देखिए आपका प्राइस ऊपर जा रहा था, उसके बाद में इसने नीचे की साइड ब्रेकआउट दे दिया। यहाँ पे देखिए प्राइस नीचे आ रहा था और ये नीचे की तरफ, यहाँ पे ये कंटिन्यूएशन का काम कर रहा है, यहाँ पे ये रिवर्सल का काम कर रहा है। तो गाइज आपका जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल है ये कंटिन्यूएशन या रिवर्सल दोनों का काम कर सकता है। आपको ब्रेकआउट के टाइम पे जो है वॉल्यूम का खास ध्यान रखना है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट पैटर्न की। सर हमारा जो नेक्स्ट पैटर्न है वो है असेंडिंग ट्रायंगल। असेंडिंग का मतलब क्या होता है, बढ़ता हुआ, और डिसेंडिंग का मतलब होता है नीचे गिरता हुआ, यानी कम होता हुआ। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपकी जो प्राइस है कुछ इस तरीके से दिखाई देगी आपको। देखिए आपकी जो ऊपर वाली जो ट्रेंड लाइन रहेगी ये आपकी बिल्कुल हॉरिजॉन्टल रहेगी, लेकिन ये जो नीचे वाली जो ट्रेंड लाइन होगी ये ऊपर की तरफ बढ़ती हुई आपको दिखाई देगी। तो आपकी ऊपर वाली ट्रेंड लाइन कुछ ऐसी और नीचे वाली ट्रेंड लाइन कुछ ऐसी, तो ये आपकी जो प्राइस है ये ऊपर की तरफ बढ़ रही होगी और इस तरीके से जो है ट्रैप होती जाएगी एक ट्रायंगल के अंदर। अब इसका जो ब्रेकआउट है वो किस तरीके से मिलेगा, इसका जो ब्रेकआउट है यूजुअली ऊपर की तरफ देखने को मिलता है। ज़्यादातर केसेस में देखा गया है कि जो असेंडिंग ट्रायंगल होता है वो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है, लेकिन कुछ केसेस में ये नीचे की तरफ भी ब्रेकआउट दे सकता है। वहाँ पे सर आपको वॉल्यूम से कंफर्म करना पड़ेगा कि आपका जो ब्रेकआउट हुआ है अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट हो रहा है या ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो रहा है। आपको वॉल्यूम से कंफर्म करना पड़ेगा कि ये ब्रेकआउट काम करेगा कि नहीं करेगा। अदरवाइज क्या है, हो सकता है कि वो जो है थोड़ा सा मान लो ऊपर निकला और वहीं से नीचे आने लग गया, तो आप वहाँ पे ट्रैप हो सकते हो, वहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। तो जब भी आप ट्रायंगल्स को आप ट्रेड करोगे तो आप वॉल्यूम के साथ कंफर्मेशन लोगे कि हाँ ब्रेकआउट रियल है या फेक है। यहाँ पे देखिए आपका जो प्राइस था वो अप ट्रेंड में था, यहाँ पे आपको एक असेंडिंग ट्रायंगल देखने को मिल रहा है। यहाँ पे सर आपका जो है ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट यहाँ पे देखिए वॉल्यूम नहीं दिख रहा है, वॉल्यूम पढ़ाऊंगा जब आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो वॉल्यूम के साथ में आपने यहाँ पे कंफर्मेशन ले लिया, समथिंग इस जगह पे आप एंट्री लोगे और ऊपर का आप टारगेट रख सकते हो। अच्छा सर इसके अंदर आप जो है स्टॉप लॉस कहाँ का लगाओगे। स्टॉप लॉस देखो ये जो स्विंग लो होता है ना यहाँ का, ये वाला जो स्विंग लो है ये वाला, यहाँ का आप एसएल लगा सकते हो, यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो। ये आपका एंट्री पॉइंट हो गया, ये आपका एसएल हो गया। टारगेट इसके अंदर मिनिमम आप 1:2 का रख सकते हो, आगे इसको ट्रेल कर सकते हो। आप ट्रेल करके अपने टारगेट को और आगे बढ़ा सकते हो। चलिए ये हो गया आपका असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। अब नेक्स्ट पैटर्न हम देख लेते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल। डिसेंडिंग ट्रायंगल के अंदर कुछ नया नहीं है, जस्ट उसका उल्टा है। यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो सपोर्ट होता है, यानी कि ये जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है
और ये जैसे कि डिसेंडिंग है यानी कि प्राइस आपका नीचे की तरफ आएगा। तो ये जो आपका जो ट्रेंड लाइन है ये थोड़ा सा कुछ इस तरीके आपको दिखेगा और आपका जो प्राइस है कुछ इस तरीके से इसके अंदर ट्रैप होता हुआ नजर आएगा। और कुछ इस जगह पे आप देखोगे यहाँ पे आप ब्रेकआउट मिलेगा, या तो ऊपर की साइड में या नीचे की साइड में। ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हो रहा है, नीचे की तरफ हो रहा है। आपको कंफर्मेशन लेना है किससे? वॉल्यूम के साथ में। अब सर इसके पीछे की जो साइकोलॉजी है उसको हम थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे हो क्या रहा है, देखिए आपका जो मार्केट जो है वो सर डाउन ट्रेंड के अंदर है, मार्केट आपका डाउन ट्रेंड के अंदर है। और यहाँ पे हो क्या रहा है कि मार्केट देखो इतना ऊपर गया, ऊपर तक गया, ऊपर तक गया, ऊपर तक गया। ये जो हाई है, ये जो हाई है, ये जो हाई है, ये जो हाई है, ये हाई देखो नीचे की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं। यानी कि प्राइस जो है ना और ऊपर निकल नहीं पा रही, यानी ये लगातार नीचे की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं। यानी कि प्राइस जो है वो धीरे 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 आपका नीचे की तरफ प्रेशर बना रहा है। यानी कि जो आपके जो सेलर हैं वो मार्केट को जो है ना दबाने का पूरा कोशिश कर रहे हैं, मार्केट को ऊपर नहीं जाने दे रहे हैं, आपकी प्राइस को ऊपर नहीं आने दे रहे। तो इस लेवल पे, इस लेवल पे, इस लेवल पे आप देखोगे कि जो सेलर हैं वो प्राइस को दबाने में सक्सेसफुल हो रहे हैं। अब सर अगर इसका ब्रेकआउट ऊपर की तरफ मिलता है तो उसको जो है इन सारे लेवल्स को ब्रेक करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे देखो सेलर ऑलरेडी अपनी पोजीशंस अच्छे से बना करके रखे हुए हैं, तो ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि इसका ब्रेकआउट नीचे की तरफ ही देखने को मिलेगा। अभी आपने देखा यहाँ पे देखिए असेंडिंग ट्रायंगल के अंदर क्या होता है, असेंडिंग ट्रायंगल के अंदर आप देखेंगे कि प्राइस जो है वो अप ट्रेंड में था और ब्रेकआउट के बाद में भी अप ट्रेंड में है। जस्ट ऐसे ही जो है हम डिसेंडिंग ट्रायंगल के अंदर देखेंगे आपका जो प्राइस जो है सर डाउन ट्रेंड में है। यहाँ पे देखिए प्राइस डाउन ट्रेंड में है और ब्रेकआउट के बाद में भी डाउन ट्रेंड में है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये लेवल, यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका जो सेलर है ना वो प्राइस को नीचे से नीचे शिफ्ट कर रहा है। ये जो हाइज हैं वो नीचे की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं। यानी कि आपका जो सेलर है वो मार्केट के अंदर पूरी पकड़ बना करके रखा हुआ है। तो सर डिसेंडिंग ट्रायंगल को आप किस तरीके से ट्रेड करोगे? इस तरीके से आप ट्रेड करोगे। यहाँ पे ब्रेकआउट पे आप एंट्री लोगे, ये वाला जो है यहाँ पे आप अपना एसएल रख सकते हो। कभी भी देखिए एकदम से, जैसे मान लीजिए यहाँ तक मार्केट गया और ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, कभी भी इस लाइन के ऊपर स्टॉप लॉस मत लगाओ, यहाँ पे स्टॉप लॉस मत लगाओ, हमेशा इससे 5 से 10 पॉइंट ऊपर लगाओ। यहाँ पे बहुत बार ये देखा गया है कि एक छोटी सी कैंडल आएगी, यहाँ तक जा करके नीचे आ जाएगी, स्टॉप लॉस हिट करके वो नीचे आएगी। तो आपने स्टॉप लॉस जो है थोड़ा सा सोच समझ करके लगाना है। जहाँ तक कैंडल जा चुकी है उसके सर 10 पॉइंट ऊपर का लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। आप 2 रुपये ज़्यादा का स्टॉप लॉस लगा लोगे, लेकिन कई केसेस के अंदर ये देखा गया है कि वो थोड़ा सा ऊपर जा करके नीचे आ जाती है। आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा, बच जाओगे आप। चलिए स्टॉप लॉस जो है हम आगे आने वाली क्लासेस में प्राइस एक्शन के साथ में पढ़ने वाले हैं कि कैसे उसको जो पॉइंट्स के अकॉर्डिंग जो है उसको कैसे हम डिसाइड करने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे तो आपको पॉइंट्स दिखते हैं, लेकिन आप जीरोधा या आप स्टॉक्स में देखोगे वहाँ पे तो आपको रुपीज़ के अंदर वो लगाना पड़ता है स्टॉप लॉस। तो वो सारी चीज़ें भी हम सीखेंगे। तो चलिए डिसेंडिंग ट्रायंगल के बाद में हम पढ़ने वाले हैं कप एंड हैंडल। आज का हमारा और चार्ट पैटर्न का हमारा ये लास्ट टॉपिक है। तो सर कप एंड हैंडल के अंदर क्या होता है? देखिए ये चाय पीने वाला कप है, इसके अंदर क्या हुआ, देखिए चाय पीने वाला कप कुछ इस तरीके से आपका दिखाई दे रहा होगा। ये इसका आउटलाइन में ड्रॉ कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, और फिर यहाँ पे इसका हैंडल है। तो सर जो आपका जो चार्ट है ना वो कई बार ना कुछ इस तरीके की आकृति बना लेता है। देखो यहाँ पे देखिए ये कुछ ये कप जैसा हो गया, ये वाली जो ये कप हो गया, देखिए यहाँ पे ये कप हो गया, और यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला, ये देखिए ये हैंडल बन गया। ये इसका कप है और ये हैंडल है, और ये इसकी नेकलाइन होगी, और ये आपकी गर्मा गर्म इसके अंदर चाय भरी हुई है। इसके अंदर एंट्री कहाँ पे लेनी है सर? जब आपकी ये नेकलाइन ब्रेक हो जाए ना ऊपर की तरफ में, जब ये नेकलाइन ब्रेक हो जाए तो यहाँ पे आप एंट्री लोगे, और समथिंग यहाँ पे आपका एसएल रहेगा, यहाँ पे आपका एंट्री रहेगा। टारगेट मिनिमम इसके अंदर आपको 1:2 मिल जाएगा। तो गाइज इस प्रकार से हम जो है कप एंड हैंडल को ट्रेड करते हैं, और इसके बाद में हम देख लेते हैं इन्वर्स कप एंड हैंडल। चलिए उससे पहले मैं एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे बता देना चाहूँगा। देखिए यहाँ पे क्या था, आपका प्राइस ना अप ट्रेंड में है, आप देख पा रहे हैं आपका प्राइस अप ट्रेंड में है, और ब्रेकआउट के बाद में भी अप ट्रेंड में। लेकिन हमने एक चार्ट देखा, यहाँ पे देखिए प्राइस आपका डाउन ट्रेंड में है, लेकिन यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट के बाद में आपका प्राइस अप ट्रेंड में होगा। यहाँ पे आपका प्राइस डाउन ट्रेंड में है, यहाँ पे अप ट्रेंड में हो गया, यानी कि ये रिवर्सल का काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे सर ये कंटिन्यूएशन का काम कर रहा है, यानी कि सर ये जो कप एंड हैंडल है ये आपका रिवर्सल और कंटिन्यूएशन दोनों का काम कर सकता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपको ब्रेकआउट पे जो है बहुत सोच समझ करके ट्रेड लेना है कि वो ब्रेकआउट किस प्रकार से देने वाला है।
तो चलिए हमारा नेक्स्ट पैटर्न हम देख लेते हैं, इन्वर्स कप एंड हैंडल। जस्ट कप एंड हैंडल जैसा ही है, जस्ट इसका उल्टा है। हमने क्या किया, उस कप को बस उल्टा कर दिया है। यहाँ पे देखिए जो कप है ये बस उल्टा रखा हुआ है, ये इसका वो हैंडल है। अब इसके अंदर देखिए वो जो नेकलाइन थी वो भी आपकी उल्टी हो चुकी है। अब यहाँ पे क्या होगा, आपको इस जैसे ही नेकलाइन ब्रेक होगी आपको यहाँ पे एंट्री लेनी है इस जगह पे, और यहाँ का ये इस जगह का आपका एसएल रखना है, टारगेट आपको रखना है 1:2 का। ये तो बात हो गई सर, आपका प्राइस डाउन ट्रेंड में था, ब्रेकआउट के बाद में भी डाउन ट्रेंड में है। लेकिन यहाँ पे देखिए प्राइस पहले अप ट्रेंड में है, ब्रेकआउट के बाद में डाउन ट्रेंड में है। यहाँ पे प्राइस रिवर्सल का काम कर रहा है। यहाँ पे देखिए जो ब्रेकआउट है ये रिवर्सल में मिला है, और यहाँ पे आपका प्राइस जो है वो अपनी यात्रा को कंटिन्यू कर रहा है। यानी कि इन्वर्स कप एंड हैंडल जो है वो रिवर्सल एंड कॉन्टिन्यूएशन दोनों का काम कर सकता है। तो सर इसी के साथ में जो है हमारा चार्ट पैटर्न फिनिश हो चुका है। बहुत फटाफट जो है हमने इन चीज़ों को रिवाइज कर लिया है, बहुत अच्छे से हमने इन चीज़ों को पढ़ा है। देखिए आपको 50 चार्ट पैटर्न पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, 50 कैंडल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितना मैंने पढ़ा दिया मोर देन सफिशिएंट है। उससे बाहर जो चीज़ें हैं वो आपको ऑटोमेटिक समझ में आने लग जाएंगी। अगर आप जो मैंने आपको कैंडल स्टिक पढ़ाया है, जो मैंने आपको चार्ट पैटर्न पढ़ाया है, मोर देन सफिशिएंट है। और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैटर्न्स हैं वही मैंने आपको पढ़ाए हैं। फालतू का कोई कचरा जो है मैंने आपको यहाँ पे नहीं परोसा है। तो जितने भी पैटर्न मैंने आप लोगों को यहाँ पे पढ़ाए हैं उन सब को आप जितना हो सके चार्ट के अंदर बैक टेस्ट करने का ट्राई कीजिए, वहाँ पे प्रैक्टिस कीजिए। तो सर इसी के साथ में मैं विदा लूँगा आपकी क्लास से। कल मिलते हैं हम इसी टाइम पे, और कल हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑप्शन चेन। आई होप कि आपको कैंडल स्टिक और चार्ट पैटर्न में मज़ा आया हुआ होगा। मनीष, गुड्डू, नवनीत सर, राजेश सर, चार्ट पैटर्न जो आपने पढ़ा है कुछ समझ में आया आपको? जितना अभी तक पढ़ा है कॉन्फिडेंस आ रहा है? बैक टेस्टिंग कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो नवनीत जी? सर। ओके। मनीष, गुड्डू, जो चार्ट आपने पढ़े हैं उनको आप बैक टेस्ट किया था? पीछे के जो भी चार्ट हैं आपके उनको आपने सर्च किया था, प्रैक्टिस किया था? तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे काम हो रहा है कि नहीं? ब्रेकआउट वगैरह पे कोई प्रॉब्लम हो रही है? ब्रेकआउट वगैरह समझने में? ब्रेकआउट नहीं सर, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। ओके। तो चलो गाइस आज की क्लास को हम यहीं पे फिनिश करते हैं, वरना ये क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी। यूट्यूब के लिए भी वीडियो को एडिट करना है। तो हम कल मिलते हैं इसी टाइम पे। कल हम शुरू करने वाले हैं ऑप्शन चेन। चलो ठीक है सर, गुड नाइट। गुड नाइट।